नारियल तेल की मदद से कैसे चेहरे को साफ और सेहतमंद बनाएं? सेहतमंद बने रहने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम सब ये चाहते हैं कि हम खुद को अपने बेस्ट फॉर्म में महसूस करें, लेकिन हर छोटी बात पर ध्यान देना और हर छोटी डिटेल की चिंता करना काफी ओवरवेलमिंग हो सकता है। सच्चाई ये है कि हम सब की जिंदगी बहुत बिजी है, लेकिन अपनी व्यस्त जिंदगी में से कुछ वक्त निकालना और अपने शरीर को सेहतमंद बनाए रखना सच में बहुत जरूरी है। आमतौर पर ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो आपकी सेहत के किसी बड़े इशू का लक्षण बन सकती हैं। इसलिए हमारी त्वचा में होने वाले बदलावों पर गौर करना और अगर ऐसे कोई बदलाव दिखाई दे तो त्वचा की देखभाल करना और किसी प्रोफेशनल से बात करना बेहद जरूरी है। अपने चेहरे पर होने वाले 4 मुख्य बदलावों की तरफ ध्यान देते रहें और ये भी जानें कि सूजी आंखों, मुहासों, ढीली त्वचा और झुर्रियों से छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी ही और डेली टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस भी ऑन करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस कभी मिस ना करें। चौथा, पतली आईब्राउज। आईब्राउज के पतले होने को आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। कुछ लोगों की आईब्राउज प्राकृतिक तौर पर पतली होती हैं, लेकिन जिनकी पहले ऐसी नहीं थी और अब हो रही हो, ये उनकी सेहत के लिए खतरे का लक्षण है। livestrong.com के अनुसार आईब्राउज के पतले होने की सबसे आम वजह है हाइपोथायरॉयडिज्म। ये साइट बताती है कि हाइपोथायरॉयडिज्म वो बीमारी है जिसमें आपके थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव हो जाते हैं। इस स्थिति में पूरे शरीर के बाल पतले होने लगते हैं। smarthealthadvice.com का कहना है कि आईब्राउज के पतले होने की एक वजह अटोपिक डर्मेटाइटिस भी हो सकता है। ये एक अटोपिक एक्जिमा होता है जिससे त्वचा पर जलन खुजली होती है और त्वचा लाल होकर सूज जाती है। इस साइट के अनुसार ये लगभग 20% लोगों को प्रभावित करती है। तीसरा, बहुत ज्यादा मुहासे और चेहरे पर असामान्य रूप से बाल आना। चेहरे पर थोड़े बहुत मुहासे या थोड़े बहुत बाल होने से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को चेहरे पर सामान्य से ज्यादा मुहासे या बाल आने लगते हैं। इसका मतलब है कि आपके शरीर में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। saudibeautyblog.com के अनुसार ये PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का लक्षण हो सकता है। इसके सामान्य लक्षण हैं माहवारी अनियमित या बिल्कुल न आना, मुहासे, मोटापा, वजन बढ़ना, इनफर्टिलिटी और चेहरे पर बहुत ज्यादा बाल उगना। अगर आपको इनमें से कोई लक्षण है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। क्या आपको पता है कि झाइयों, झुर्रियों, चट्टे और आंखों के नीचे के घेरों से प्राकृतिक रूप से छुटकारा कैसे पाएं? चिंता मत करिए, इसका जवाब हमारे पास है। आपका चेहरा आपकी सेहत के बारे में क्या कहता है, ये बताने के बाद हम आपको एक पेस्ट के बारे में बताएंगे जिसे केवल 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स से बनाकर आपका ओवरऑल कॉम्प्लेक्शन सुधारने में मदद मिलती है। रेसिपी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। दूसरा, लाल रैशेज और चट्टे। अगर आपको गालों, गर्दन या और कहीं भी लाल चट्टा नजर आए तो ये अलग अलग किस्म की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स का संकेत हो सकता है। रीडर्स डाइजेस्ट के अनुसार खुजली वाले ढेर सारे लाल चट्टे सीलियाक बीमारी, ग्लूटेन के रिएक्शन का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का संकेत हो सकते हैं। गाल की हड्डी और नाक के सिरे पर तिल्ली के आकार का रैश ल्यूपस नामक ऑटो इम्यून बीमारी का संकेत भी हो सकता है। medicalnewstoday.com के अनुसार आपके शरीर का इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है और सामान्य सेहतमंद टिश्यूज पर हमला करता है। पहला, आंखों के नीचे काले घेरे। अगर हमारी नींद पूरी ना हो तो अक्सर आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, लेकिन अगर ये फूलने लगे तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। Bellatory.com के अनुसार अगर आपके काले घेरों पर लाल या काले पैचेस दिखाई देने लगे तो ये डर्मेटोमायोसाइटिस नामक एक और ऑटो इम्यून बीमारी का संकेत हो सकता है। ये साइट बताती है कि इस बीमारी से मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी आ जाती है और हिलना डुलना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको अपने शरीर पर इनमें से कोई भी लक्षण दिखें तो बिना आलस किए डॉक्टर को दिखाएं। अब आप जान गए हैं कि आपका चेहरा आपकी सेहत के बारे में क्या बताता है, तो चलिए जानते हैं एक रेगुलर फेस वॉश रूटीन से आप अपनी त्वचा को कैसे सुधार सकते हैं। एक सेहतमंद, चिकनी, बिना झुर्रियों वाली त्वचा से बेहतर कुछ नहीं है।
बदकिस्मती से ज्यादातर कमर्शियल स्किन केयर प्रोडक्ट्स में जहरीले खतरनाक केमिकल्स होते हैं जो न केवल बहुत महंगे होते हैं बल्कि सेहत के लिए बहुत हानिकारक भी होते हैं। अच्छी खबर ये है कि चेहरा धोने और चेहरे की झुर्रियों और लटकी हुई त्वचा से छुटकारा पाने के कई तरीके हैं। आखिरकार त्वचा की देखभाल हमारे लिए बहुत जरूरी है। चाहे साफ और चिकनी त्वचा हासिल करना हो या केवल अनचाही झाइयों को हटाना हो, हम में से ज्यादातर लोग पूरा दिन मॉल में बिताकर वो खास प्रोडक्ट ढूंढते हैं जो हमारी जरूरत को पूरा कर सके। लेकिन चिल्ड्रंस हेल्थ एनवायरमेंटल कोalition की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एलिजाबेथ स्वॉर्ड का कहना है कि चीजें हमेशा इतनी बुरी या अच्छी नहीं होती। कई बार केवल एक आसान प्राकृतिक इलाज काम कर जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा डिटॉक्सिफाई और साफ हो जाए, तो इस एंटी रिंकल और एंटी एजिंग क्रीम को बनाने के लिए केवल 2 चीजों की जरूरत है, नारियल का तेल और बेकिंग सोडा। डेली हेल्थ पोस्ट के अनुसार बेकिंग सोडा एम्फोटेरिक होता है। इसका मतलब है कि ये एक बेस या एसिड की तरह काम करके पीएच इम्बैलेंसेस को न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि ये एक अल्कलाइन पदार्थ होता है। हेल्थ लाइन के अनुसार इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं। अब नारियल तेल के हेल्थ बेनिफिट्स। नारियल के तेल में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो चेहरे को मॉइस्चराइज करके बहुत फायदा पहुंचाते हैं। अपनी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज की वजह से ये चेहरे को साफ करने के लिए बहुत अच्छा है। नारियल तेल के गुण मुहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारने में भी बेहद फायदेमंद है। क्योंकि नारियल का तेल प्राकृतिक होता है तो ये त्वचा को रूखा बनाए बिना मॉइस्चराइज करता है। लेकिन सावधान रहें, नारियल का तेल कोमिडोजेनिक होता है, यानी ये रोम छिद्रों को बंद कर देता है। डेली हेल्थ पोस्ट के अनुसार नारियल का तेल अपने एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुणों की वजह से बहुत ही नरिशिंग मॉइस्चराइजर होता है। इन गुणों से रूखी त्वचा और एक्जिमा जैसी स्किन कंडीशंस ठीक होती हैं। ऑस्टिन टेक्सास के डर्मेटोलॉजिस्ट टेड लेन एमडी के अनुसार नारियल का तेल एक बेहतरीन मॉइस्चराइजर और एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, इसलिए एक्जिमा के इलाज में इसका काफी इस्तेमाल होता है। ये गौरतलब है कि प्राकृतिक नारियल का तेल जो अपनी प्राकृतिक स्थिति में ठोस होता है उसे ही लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसके एंटी इन्फ्लामेटरी गुण एक्जिमा, सोरियासिस और अन्य स्किन कंडीशंस के लक्षणों को कम करने में बेहतरीन होते हैं। बेकिंग सोडा के हेल्थ बेनिफिट्स। नारियल तेल के अलावा बेकिंग सोडा भी चेहरे को साफ करने की प्रक्रिया में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक परफेक्ट फेशियल एक्सफोलिएंट होता है। बेकिंग सोडा ब्लैक हेड्स हटाने और धूप से झुलसी त्वचा को राहत पहुंचाने के लिए भी बहुत अच्छा है। आधा कप नारियल तेल और आधा कप बेकिंग सोडा को एक साथ मिलाकर आप अपना खुद का प्राकृतिक और घरेलू फेस क्लेंजिंग एजेंट बना सकते हैं। वेस्टचेस्टर और एनवाईसी में एडवांस्ड डर्मेटोलॉजी पीसी की डर्मेटोलॉजिस्ट विटनी पी बावी एमडी मानती हैं कि नारियल के तेल और बेकिंग सोडा में पाए जाने वाले एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट्स का मिश्रण इस एंटी रिंकल और एंटी एजिंग क्रीम को अनूठा बनाता है। वो ये भी कहती हैं कि नारियल के तेल में पाए जाने वाले सैचुरेटेड फैट्स और मीडियम चेन फैटी एसिड्स त्वचा को हाइड्रेट करते हैं और उसे सुधारते हैं। इसे कैसे बनाएं? डेली हेल्थ पोस्ट के अनुसार इस प्राकृतिक रेसिपी को बनाने के लिए आपको जरूरत है 2 चम्मच ऑर्गेनिक एक्स्ट्रा वर्जिन नारियल के तेल की और 1 चम्मच एल्यूमिनियम फ्री बेकिंग सोडा की। इन दोनों चीजों को एक छोटे बाउल में एक साथ मिलाएं। ध्यान रहे कि जब आप उन्हें मिलाएं तो ये एक पेस्ट जैसा बन जाना चाहिए, जिसे आप अपनी त्वचा पर धीरे धीरे गोलाई में लगाएं। इसे 5 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दें और फिर से त्वचा पर गोलाई में घुमाते हुए गर्म पानी से धो दें। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप इन दोनों केमिकल्स के प्रति एलर्जिक हैं तो ये हानिकारक साबित हो सकते हैं। साथ ही अगर आपकी त्वचा सेंसिटिव है तो आपको इरिटेशन भी हो सकती है, तो इसे लगाते वक्त सावधानी बरतें। अगर आपको इससे जलन या रैशेस होने लगें तो इसे तुरंत हटा दें। और अगर आपको चेहरे या त्वचा पर कोई पुरानी, नई या असामान्य झाइयां नजर आएं तो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। किसी भी तरह के हेल्थ इशू से बचने के लिए अच्छा रहेगा कि कोई भी इलाज करने से पहले किसी प्रोफेशनल से बात जरूर कर लें। आपके पसंदीदा फेस वॉश रूटीन्स क्या हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।